नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूपी आज इतना बदहाल है कि वहां के लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। केजरीवाल ने यूपी के स्कूल की स्थिति पर तंज कसा और कहा कि जब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे हो सकते हैं तो यूपी के स्कूल क्यों नहीं हो सकते। वहीं केजरीवाल के इस बयान का यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक बार यूपी आकर देखें, उनकी आंखें खुल जाएंगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीधे चुनौती देते हुए शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि मैं आप दोनों को यूपी के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दिल्ली के स्कूलों को लेकर और दिल्ली के अस्पतालों को लेकर के जो ढकोसला अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ढकोसले पर विश्वास नहीं करती। पूरी दिल्ली में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे सरकारी स्कूलों की संख्या 1024 है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटे से छोटा भी जनपद होगा उसमें केवल कक्षा 1 से 8 के स्कूलों की संख्या भी 2000 से कम नहीं है। ऐसी व्यवस्था में 1000 स्कूलों वाले प्रदेश और 1,59,000 स्कूलों वाले प्रदेश की तुलना जो भी कर रहा हो उसके बौद्धिक क्षमता पर तरस ही आता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं भी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में था और वहीं दिल्ली में बैठकर मैंने चुनौती दी थी कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति, दिल्ली के शिक्षा मंत्री या कोई भी व्यक्ति आमने सामने आकर बहस कर लें। केवल चंद 2, 4, 5 स्कूलों में, वो भी कहीं टाटा, कहीं किसी दूसरे अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, जिस ग्रुप का रोज विरोध करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्हीं लोगों के सहयोग से कुछ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उनमें स्मार्ट क्लासेज हैं और एक स्कूल में स्विमिंग पूल है। लेकिन दिल्ली सरकार का सारा बजट विज्ञापन कर खर्च होता है, इसलिए पूरे देश को ऐसा बताते हैं जैसे दिल्ली के सभी स्कूलों में स्विमिंग पूल हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी को और उनके शिक्षा मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को भी, दोनों को आमंत्रण देता हूं, आएँ, हमारे साथ चलें या अकेले जाएं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का भ्रमण करें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि वो स्कूली मॉडल पर बहस करने के लिए 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को, अगले हफ्ते यानी 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। देखना ये होगा कि अब 22 तारीख वाले डिबेट की चुनौती को लेकर यूपी सरकार की ओर से क्या बयान आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।